नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर, जहां एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन आज है। बीजेपी सपा के प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। बीजेपी के 7 घोषित प्रत्याशी नामांकन करेंगे। विजय बहादुर पाठक, मोहित बेनीवाल करेंगे नामांकन। महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, संतोष सिंह करेंगे नामांकन। धर्मेंद्र सिंह, रामतीरथ सिंघल करेंगे नामांकन। 3 एमएलसी सीट बीजेपी ने सहयोगी दलों को दी है। आरएलडी से योगेश चौधरी करेंगे नामांकन। अपना दल एस से मंत्री आशीष पटेल करेंगे नामांकन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नामांकन आज प्रत्याशियों की जाएगी और ऐसे में करीब 13 सीटों पर एमएलसी चुनाव है। और इसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। 3 एमएलसी सीट बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को दी है और इसके साथ ही आरएलडी से योगेश चौधरी नामांकन करेंगे। वहीं सपा की तरफ से 3 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। अपना दल एस से मंत्री आशीष पटेल भी नामांकन करेंगे। आज नामांकन प्रक्रिया आज है। एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन आज किया जाएगा। आज वे अपना नामांकन करेंगे और बीजेपी सपा के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के करीब 7 घोषित प्रत्याशी नामांकन करेंगे और विजय बहादुर पाठक, मोहित बेनीवाल नामांकन करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से 7 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे और वहीं बीजेपी ने 3 एमएलसी सीट अपने सहयोगी दलों को दी है और सपा की तरफ से भी 3 प्रत्याशी उतारे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमएलसी चुनाव के लिए 13 सीटें रिक्त थी और ऐसे में 10 बीजेपी की और 3 सपा के, जहां बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 3 अपने सहयोगी दलों को दिए हैं और सपा ने 3 प्रत्याशी उतारे हैं जिनका नामांकन आज होना है। तो एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब बीजेपी सपा के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, एमएलसी चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, आज एमएलसी की आज जो 13 सीटें हैं उनके लिए नामांकन होना है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आज प्रत्याशियों का नामांकन करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशी उतारे हैं, बाकी 3 जो प्रत्याशी है वो उनके जो संगठन के उनके जो सहयोगी दल हैं उनके लोग उतरेंगे। कुल 10 प्रत्याशी एनडीए के उतारे जाएंगे, जिसमें अगर बात करें तो कुछ को रिपीट किया गया। जो पूर्व प्रत्याशी थे उसमें से विजय बहादुर पाठक है जो पूर्व में एमएलसी थे। इसके अलावा बात करेंगे तो महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया पहले भी एमएलसी थे और इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन इनको दोबारा से कहीं ना विधान परिषद भेजा गया। इसके अलावा कुछ नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से धर्मेंद्र सिंह, जिसमें रामतीरथ सिंघल है, संतोष सिंह है, मोहित बेनीवाल है, ये तो तमाम नाम है जिनको जो है विधान परिषद भेजा रहा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की, तो कहीं ना कहीं इस बार की जो स्थिति बन रही है उसमें बहुत ही सामान्यता चुनाव होगा और संभावना है कि चुनाव ना भी हो, निर्विरोध ही सभी प्रत्याशी चुन ली जाए, क्योंकि किसी ने भी अतिरिक्त अभी तक जो है प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अगर चुनावी लिहाज से देखें, वोटों के लिहाज से देखें तो एक एमएलसी के लिए 29 वोटों की जरूरत है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने 10 प्रत्याशी उतारे संगठन उसके सहयोगी दलों ने, तो उसको 290 वोटों की जरूरत होगी। हालांकि उसके पास फिलहाल की वर्तमान स्थिति अगर राज्यसभा के साथ देखें तो 288 वोट है। साथ ही साथ 6 लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी में रहते हुए क्रॉस वोटिंग की थी, वो भी कहीं ना कहीं साथ में। तो ऐसे में स्थित है कि आसानी से 10 जो प्रत्याशी हैं जो एनडीए के, वो जीत जाएंगे। अगर बात करें समाजवादी 3 ही प्रत्याशी उतार रही, क्योंकि हाल ही में जब राज्यसभा चुनाव हुआ था उसमें क्रॉस वोटिंग के डर से कहीं ना कहीं इस बार अतिरिक्त प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नहीं उतारे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे में आज नामांकन होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं, 7 प्रत्याशी उनका वो करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 3 जो है, एक सुभाषपा को दिया गया है एमएलसी पद के लिए प्रत्याशी दावेदारी करेगा। साथ ही साथ दूसरा एक जो है उसमें अपना दल एस से जो है आशीष पटेल, जो पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं और इसमें वर्तमान समय में सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी अपना नामांकन करेंगे। इसके अलावा बात करें, एक जो है वो आरएलडी के खाते में विधान परिषद जो है सीट जाएगी। तो निश्चित तौर पर करने कुल मिलाकर स्थिति अभी सामान्य है, चुनाव की स्थिति नहीं बन रही है। अगर अतिरिक्त कोई प्रत्याशी उतरता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव की स्थिति बनती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल जो है
110 वोट कांग्रेस को मिला करके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की अगर समाजवादी पार्टी बात करें तो समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चौथे प्रत्याशी उतार को उस आराम से 3 प्रत्याशी उतार के तीनों जिताने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि देखिए अगर एमएलसी चुनाव की बात करें तो करीब 13 सीटें खाली थी और ऐसे में कहा जा रहा था कि अगर 13 सीटों से एक भी एक्स्ट्रा प्रत्याशी यानी कि 13 प्रत्याशियों से ज़्यादा प्रत्याशी अगर उतारे जाते किसी भी पार्टी की तरफ से तो चुनाव होगा, लेकिन ऐसी कोई भी तस्वीरें देखने को नहीं आई। अश्विनी, कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें देखी गई थी उसके बाद अब फिलहाल एमएलसी चुनाव में कहा जाए तो दोनों ही पार्टियां किसी भी तरीके का फिलहाल रिस्क लेना नहीं चाहती। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए की बात करें तो उन्होंने अपने पूरे प्रत्याशी उतार दिए हैं। 288 के लगभग उनके पास वोट हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 290 वोट चाहिए। हालांकि 2 वोट उनके पास अभी समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक है उनको आसानी से मिल जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने अपने पूरे 10 प्रत्याशी उतारे। हालांकि समाजवादी पार्टी चाहती तो एक प्रत्याशी उतार सकती है, लेकिन उसको पता है कि पिछले चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से उसके खिलाफ क्रॉस वोटिंग हुई थी, किस तरीके से उसके अपने ही जो है बागी हो गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी थू होने से बचाना चाह रही है। इसी को लगते लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने 3 ही प्रत्याशी मैदान उतारे और 3 ही प्रत्याशी आसानी से उनके जीत भी जाएंगे। चुनाव संभावनाएं जो अभी तक की बन रही वो निर्विरोध चुनाव की ही संभावनाएं बन रही। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास।